हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं जस्ट नॉलेज और मैं हूं एके। आजकल न्यूज़पेपर में या समाचार पत्रों में आप एक खबर बार बार देख रहे होंगे कि बिजली गिरने से इतने व्यक्ति झुलसे या मरे। तो ये बिजली किस प्रकार से धरती पर आकर गिरती है, आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। क्योंकि अगर जानकारी हमारे पास होगी तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं से आप बच सकते हैं। बारिश या मानसून में बिजली का कड़कना या गिरना आम बात है। स्वयं की सावधानी ही इसमें आपकी जान बचा सकती है। कोई भी बिजली गिरने या कड़कने से नहीं रोक सकता। फिर क्या किया जाए? लेकिन कुछ सावधानियां बरत कर कम से कम इससे होने वाले नुकसान को तो कम कर सकते हैं। बिजली कड़कने या बिजली गिरने के पीछे कई सारी एक पुरानी भ्रांतियाँ या कह सकते हैं या कुछ गलत धारणाएं भी लोगों के बीच में कि एंशियंट पीरियड में लोग इसे ईश्वर का दंड मानते थे। वह मानते थे कि जिसके ऊपर बिजली गिरती है वह उस एनिमल, उस वस्तु या उस आदमी से ईश्वर नाराज है। ग्रीक और रोमन इसे भगवान जुपिटर का प्रहार मानते थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की भ्रांतियाँ लोगों के बीच में उस समय थीं। आसमान में जो विपरीत आवेश के बादल होते हैं वो हवा में इधर उधर उमड़ते घुमड़ते रहते हैं या इधर उधर जाते आते रहते हैं। जब ये विपरीत दिशा में जा रहे होते हैं तो ये आपस में टकराते हैं और इससे होने वाले घर्षण से ही बिजली पैदा होती है और वह बिजली ही धरती पर गिरती है। अब ये धरती पर क्यों गिरती है, आइए उसकी बात करते हैं कि आसमान में किसी प्रकार का कंडक्टर नहीं है। जब आसमान में कोई कंडक्टर नहीं होगा तो बिजली धरती पर कंडक्टर की तलाश में आती है जिससे नुकसान पहुंचता है। जैसे लोहे के खंभे वगैरह इसके लिए कंडक्टर का काम करते हैं। इस समय यदि कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो उसकी जान चली जाती है। आसान शब्दों में कहें तो ये जो घर्षण से जो बिजली पैदा हो रही थी, बादलों के घर्षण से, एक प्रकार की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जब भी दो वस्तुओं के बीच फ्रिक्शन या रगड़ हो तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक पुराना एक्सपेरिमेंट है, सभी लोगों ने घर पर या अपने स्कूल कॉलेजों में किया होगा जब हम छोटे थे, कि हम अपने सिर या शरीर पर कहीं भी गुब्बारे को रगड़ते हैं और फिर उस गुब्बारे को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं। हम देखते हैं कि कागज़ के टुकड़े उस गुब्बारे पर चिपक जाते हैं। यही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब जब गुब्बारों को शरीर पर रगड़ा तो शरीर से कुछ इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं गुब्बारे पर आ गए और जो कागज़ के टुकड़े थे वो न्यूट्रल थे, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज थे। और उसने क्या किया, जो पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गया और गुब्बारे के ऊपर इससे कागज़ चिपक गए। तो ये यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम लोग बादलों की। जैसा कि सभी जानते हैं कि पानी के गर्म होकर वाष्प बनना और वाष्प ऊपर जाती है तो उससे बादल बनते हैं और ऊपर ठंडा होकर ये बादल क्या करते हैं, पानी के रूप में नीचे बरस जाते हैं। अगर ये बादल इतने ठंडे हो जाते हैं कि छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़ों के रूप में बन जाते हैं और ये बर्फ़ के टुकड़े लगातार आपस में टकराते रहते हैं। इसी टकराव के कारण एक निगेटिव चार्ज बनता है जो बादलों में नीचे की ओर, और पॉजिटिव चार्ज हल्का होने के कारण ऊपर की ओर आ जाता है। और जब ये चार्ज आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है। ध्यान देना, इस टकराहट के बाद जो बिजली चमक रही है इसमें आवाज़ नहीं होती है, इसे लाइटनिंग कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब ये जो प्लस चार्ज है आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये अर्थ की तरफ है प्लस चार्ज। तो ऊपर देखिए क्लाउड में नीचे की तरफ आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा होगा, तो यही अट्रैक्ट होकर कहाँ पर, अर्थ की तरफ आ रहा है और यही प्लस चार्ज जो अर्थ पर है यही कंडक्टर है। ये जो लाइट जब अर्थ की तरफ आती है तो इसका टेम्परेचर लगभग 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बिजली आसपास की एयर को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है और इससे ये होता है कि बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत कम समय लगता है और आसपास की एयर को एक्सपेंड होने में कुछ समय लग जाता है। इसलिए पहले हीटेड एयर कंप्रेस होती है और फिर बाद में इन्वायरमेंटल प्रेशर से 100 गुना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर बन जाता है और इसी प्रेशर के कारण ये एक्सप्लोड यानी धमाके के साथ बाहर की ओर सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। इसी को हम बादल का गर्जना कहते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि साइंस का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब चूंकि जब बिजली गिरती है तो इसमें कई सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो हम समझते हैं कि घरों को कैसे बचाएं। घरों को बचाने के लिए आपको क्या करना है, अपने अपने घरों के ऊपर लाइटनिंग रॉड लगानी है। लाइटनिंग रॉड की बात करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे विकसित किया था। इसमें क्या होता है कि इसमें एक लोहे की छड़ होती है जिसका ऊपरी सिरा नुकीला होता है और इसे खुली छत पर लगाया जाता है और रॉड से एक तार ज़मीन के अंदर तक ले जाते हैं गहराई में और यही तार बिजली को खींचकर ज़मीन तक ले जाने का काम करती है। अब जो दूसरा है, अब आजकल इसका भी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, लाइटनिंग अरेस्टर। इसका उपयोग रेलवे अपने खम्भों पर, कई जगहों पर आप देखेंगे हाई टेंशन के खम्भों पर भी इसको लगाया जाता है और लोग घरों में भी इसको आजकल यूज कर रहे हैं। जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है, इसमें होता है ये अपने ऊपर आरोपित जो विभव होता है उसको तुरंत घटा देने का इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है और यह इलेक्ट्रिक की इंटेंसिटी को भी कम करता है या रोकता है। इसमें एक गैप अरेंजमेंट होता है जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा और ये गैप अरेंजमेंट होता है, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज़ में लगा होता है। अब बात करते हैं सावधानी की। हमें सावधानियां क्या बरतनी है। सबसे पहले जब आप घरों में हो तो टीवी, रेडियो, कंप्यूटर आदि सभी का मॉडेम और इलेक्ट्रिक प्लग हटा दें जब भी आसमान में बिजली कड़क रही हो। घरों के चारों तरफ पर्दे लगा दें, मतलब जहाँ पर खिड़कियाँ वगैरह हों उनको पर्दों से ढक दें। घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई को भी बंद कर दें। मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दें। नंगे पैर फर्श या ज़मीन पर आप खड़े ना हों। बिजली के उपकरणों से जितना हो सके दूर रहें। पेड़ के नीचे और खुले मैदानों में जाने से बचें क्योंकि पेड़ के नीचे या घास पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, तो मोस्टली बिजली पेड़ों के ऊपर भी गिरती है। बाहर हों तो जल्दी से किसी आसपास के किसी भवन में या किसी मकान में जाकर छिप जाएं। अगर कार में हैं तो उसी में रहें, आप सेफ़ हैं। क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि लाइटनिंग के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका जो उन पर जो आवेश होता है, उनका जो पोटेंशियल होता है वो कार की छत पर जब गिरता है तो वहाँ पर पहुँचकर वो बिखर जाता है या टूट जाता है, ठीक है, और वो कार की दीवारों से होकर पृथ्वी में वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि अगर आप कार के अंदर हैं तो आप सेफ़ हैं, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाली। बहुत से मकान ऐसे होते हैं जिनकी नींव बहुत गहरी होती है, ऐसे मकान भी सुरक्षित होते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ इतनी सी सावधानियां ही आपको लाइटनिंग स्ट्राइक जैसी दुर्घटनाओं से आपको बचा सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।